हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। बजट बजट का नाम आई थिंक सब नहीं सुना होगा। और सरकारी कर्मचारियों को तो बजट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी रहता है, क्योंकि सभी को ये लगता है कि बजट आएगा तो शायद कोई इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, शायद कुछ और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं टैक्सेशन वगैरह में, या हो सकता है क्या कहते हैं कोई अलाउंस मिल जाए एडिशनल, कोई और चीज़ें सस्ती होने का, चीज़ें महंगी होने का। तो लगभग आई थिंक पढ़े लिखे सभी लोग, जितने भी लोग काम करते हैं, वेदर दे आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, सभी को जो है क्या कहते हैं बजट का इंतज़ार रहता है। और बजट के ऊपर काफ़ी डिस्कशंस और बहस भी होते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी काफ़ी न्यूज़ हम लगातार सुनते रहते हैं। अगर हम इंडियन रेलवे प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो इंडियन रेलवे प्रॉस्पेक्ट्स में वो सभी लोग जो अकाउंट विभाग में काम करते हैं, तो वो ज़्यादा वेल अवेयर होंगे कि बजट कैसे बनाया जाता है, या बजट क्या होता है, या बजट को जो है क्या कहते हैं कैसे उस बजट पर नज़र रखी जाती है। लेट्स आई स्टार्ट विद द कि बजट जो है वो क्या है और किस टाइप का होता है। बेसिकली बजट का अर्थ यह है कि हम आने वाले फ्यूचर जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए हम अनुमान बनाएं कि उस फाइनेंशियल ईयर में किस तरह के खर्चे या कैसे खर्चे होने की संभावना है, और वो कितने खर्चे होने की संभावना है, यानी उसका एस्टिमेशन करना उस एक्सपेंडिचर्स का, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंडिचर का जो है क्या कहते हैं हम अनुमान किस तरीके से लगाते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं। ये रेलवेज़ में जो है क्या कहते हैं रिवाइज एस्टीमेट के साथ जो है सबमिट किए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है क्या कहते हैं टाइप ऑफ बजट्स के बारे में बात करूंगा, देन आई विल डिस्कस अबाउट द लेटर इन अदर वीडियोस, माय वीडियोस, के हाउ टू बजट इज प्रिपेयर्ड and what are the requirements to prepare the budget, who consolidate it, who are the coordinators for the budget preparations, etc. In the starting type of budget, traditional budgeting, इंक्रीमेंटल बजटिंग इज आल्सो नॉन, इसको ट्रेडिशनल बजटिंग को इंक्रीमेंटल बजटिंग भी कहते हैं। इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर के एक्चुअल फिगर्स होते हैं, यानी जो पहले सालों में जो भी खर्चा हुआ गया है, उसमें जो है क्या कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशंस जो है क्या कहते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड्स हम कुछ ऐड कर देते हैं या कुछ परसेंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कि जहाँ पर हमें थोड़ी ज़रूरत है तो कि भाई इतनी ज़रूरत होगी तो हम उसमें कुछ परसेंटेज ऐड कर दिया, और कहीं लगता है कि हमें खर्चे कम हो रहे हैं तो हम उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये सबसे कॉमनली यूज्ड बजटिंग मेथड है, और इजी भी है समझने में भी, और इम्प्लीमेंट करने में भी आसान है, और नॉर्मली जो है इसी मेथड को अप्लाई भी किया जाता है। इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक मेथड, बट इट इज़ ईजी to prepare a budget for the next financial years. That's why we, the railways, is stick with it incremental budgeting. Myself Rashid Arshad Qadri from Zara Sa Solutions. मैं अक्सर करके आपके समक्ष वीडियो लाता रहता हूँ, तो अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, और मेरे को फॉलो करें, ताकि जैसे ही कोई मैं नई वीडियो बनाऊँ तो उनको नोटिफिकेशन के आधार पे उनको मिल जाए और उसको जानकारी हो सके। मेरा चैनल है ZARASSA ज़रा सा सॉल्यूशंस। हम कंटिन्यू करते हैं ट्रेडिशनल बजटिंग को, कि ट्रेडिशनल बजटिंग जो है क्या कहते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल बजटिंग सिस्टम है या इंक्रीमेंटल बजटिंग सिस्टम है, उसका करेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बात करूं तो सिर्फ दो ही चीज़ हैं। जो ये पहला तो बिहेवियर है इसका, जो स्पेंडिंग बिहेवियर है, स्पेंडिंग अप टू द बजट, कि जितना हमें बजट मिला उतना बजट खर्च करो, टू सिक्योर ए सिमिलर और हायर लोकेशन इन द नेक्स्ट बजट पीरियड, ताकि जो है क्या कहते हैं इन फ्यूचर में उससे ज़्यादा बजट हमें मिलने की संभावना रह सके। इसलिए जो है क्या कहते हैं इसका स्पेंडिंग बिहेवियर क्या रहता है कि स्पेंडिंग अप टू द बजट, के बजट तक खर्चा क्यों नहीं किया। दूसरा रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये किस चीज़ को लीड कर सकता है, स्पेंड इट और लूज इट। यानी क्या, ऐसी मेंटेलिटी है जिसमें अगर आपने खर्च कर लिया बजट जो मिला आपको, अगर उसने आपने खर्च कर लिया तो इट्स ओके, अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो नेचुरली बात है कि ये आप इसको खो देंगे और ये आपके छिन जाएगा, चला जाएगा। वेयर डिपार्टमेंट यूजेस अब ऑल एलोकेटेड फंड इवन इफ इट नॉट नेसेसरी, इसलिए ट्राई किया जाता है कि एज मच एज मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ जो है क्या कहते हैं इसको जो है खर्चे किया जाए। ये मैं एक जस्ट ऐसी बात बता रहा हूँ जो समझने के लिए है, बट ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है,
क्योंकि हम लोगों को जो बजट्स मिलते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशंस मिलते हैं, जो हम लोगों ने अनुमान लगा के भेजे होते हैं उसी के आधार पर मिलते हैं हम लोगों को। तो ऐसी परिस्थिति में जो है क्या कहते हैं, हमारे पास जो हमारी ज़रूरियात होती हैं, जो हमारी ज़रूरत है, उनको ही जो है क्या कहते हैं हम पूरा करने के लिए, उनको मेट आउट करने के लिए हम बजट को जो है सही तरीके से यूज़ करते हैं। और मैंने कोई ऐसा, इतने सालों में मैं बजट के साथ ने काफ़ी काम किया है, मैंने कभी नहीं देखा कि जो है ना क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव्स या जो है क्या कहते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट इस तरीके से काम कर रहा हो, जैसे कि जो है क्या कहते हैं इंक्रीमेंटल बजटिंग की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जाता है कि स्पेंडिंग अप टू द बजट या स्पेंड और लूज इट, जो है क्या कहते हैं जस्टिफिकेशन के आधार पर कैनेंस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए ही बजट को बेसिकली यूटिलाइज किया जाता है। हाँ, ये जो बजट बनाया जाता है, ये जो बजट बनाया जाता है, ये बहुत आसानी तरीके से बनाया बनाया जा सकता है। एडवांटेज जो है इसके, स्टेबल एंड ग्रेजुअल चेंज, बजट एडजस्टमेंट हैपन इंक्रीमेंटली एंश्योरिंग स्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि जैसे हम जानते हैं कि सबसे बड़ा खर्चा हमारा जो है क्या कहते हैं कि रेवेन्यू हेड्स में जो है वो सैलरीज को लेकर होता है, या सैलरीज अलाउंसेज रिलेटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट, और पेंशन को लेकर खर्चा होता है। तो हमें ये पता है कि जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट ईयर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में लोगों के इंक्रीमेंट्स भी 3% के लगने वाले हैं अप्रॉक्सीमेट। इसके अलावा कुछ महंगाई बढ़ने की संभावना भी होगी। तो उस परसेंटेज बेसिस पे 7 से 8% बेसिस जो एवरेज रहता है, उसके आधार पर बजट को इंक्रीज करके जो है क्या कहते हैं सैलरी रिलेटेड जो बजट है वो इस आधार पर बनाया जाता है। जबकि जो अदर ऑपरेशनल और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर हैं, उनको बनाने के लिए जो है क्या कहते हैं पिछले ट्रेंड्स को देखा जाता है और उस ट्रेंड्स के आधार पर बनाया जाता है। कंसिस्टेंट ऑपरेशंस, मैनेजर्स कैन ऑपरेट देयर डिपार्टमेंट्स विदाउट सडन बजट कट्स और चेंजेस। ये भी है, अगर इंक्रीमेंटल बजट में हमें कोई जो है क्या कहते हैं ऑपरेशन जो है वो इजी रहता है, क्योंकि हमें पता है कि बजट कट्स नहीं होंगे या उनमें कोई बदलाव होने की संभावना इमीडिएटली नहीं है। आसान है, सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। इजी है, इसमें जो एफर्ट्स हैं वो बहुत कम लगते हैं इस बजटिंग टेक्निक्स में दूसरी बजटिंग टेक्निक्स के मुकाबले, क्योंकि जैसे मैंने बताया जिस इंक्रीमेंटल परसेंटेज बेसिस पर होता है, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा नहीं होते, डिस्प्यूट पैदा नहीं होते कि बोले जो है क्या कहते हैं आपने काम नहीं किया है, या जो है क्या कहते हैं आप काम नहीं कर पा रहे हैं, या आपका आउटपुट इन टर्म्स ऑफ वैसा नहीं है। सिसाल डिपार्टमेंट रिसीव सिमिलर ट्रीटमेंट, डिस्प्यूट्स ओवर बजट अलोकेशन आर मिनिमाइज्ड। सभी डिपार्टमेंट्स के साथ एक तरह से सहयोग किया जाता है। फास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट, एनी चेंज इन बजट अलोकेशन कैन बी क्विकली ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड। सपोज कीजिए कि हमें लगता है कि जैसे हम लोग बजट जब शुरुआत में मिलता है तो हम उसको बजट प्रोपोर्शनेट करते हैं, 12 मंथ्स में उनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर ट्रेंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इसके आधार पर जब हम इसको देखते हैं तो बजटरी जो अलोकेशंस है वो हमें लिखेगा कि चेंज उनको आसानी से एनालाइज किया जा सकता है कि कब हमें कितना खर्चा करने के लिए कितना पैसा हमारे पास लगभग होना चाहिए किन मंथ्स में। इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, जो इससे होने वाले नुकसान हैं वो भी है कुछ थोड़े बहुत। तो जैसे नो इंसेंटिव फॉर इनोवेशंस, कोई आदमी इनोवेशन करना, इससे बजट इंक्रीज ऑटोमेटिकली, देयर इज नो प्रेशर टू डेवलप न्यू आइडियाज और इम्प्रूव एफिशिएंसी। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दैट, क्या हमें हमें पता है कि भाई जो है क्या कहते हैं हमारा इतना बजट बढ़ा देंगे हम लोग, तो इसलिए उसमें कोई ज़्यादा आइडिया लगाने की, दिमाग लगाने की कोशिश नहीं किया जाता कि इसको किसी साइंटिफिकली मेथड से इसको डेवलप किया जाए, ताकि जो है क्या कहते हैं हमारे जो एस्टिमेशंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है क्या कहते हैं रिफाइन मैनर में जो है क्या कहते हैं मैनेज हो जाए या बन जाए। No motivation to reduce cost. Departments avoid cost cutting efforts since funds are allocated regardless of performance. क्योंकि परफॉर्मेंस से रिलेटेड बजट नहीं है तो डेफिनेटली जो है क्या कहते हैं उन्हें बजट खोने का डर नहीं होगा कई बार, तो इसलिए जो है कॉस्ट कटिंग के एफर्ट भी लोग बाग जो है क्या कहते हैं शायद ना करें। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग इज़ ए मैनेजमेंट टूल। तो ये डेफिनेटली हाईएस्ट मैनेजर लेवल से जो है क्या कहते हैं कॉस्ट कटिंग की बात चलती रहती है। तो डिपार्टमेंट्स जो है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स एंड अकाउंट्स जो है उसको लगातार वाच करता रहता है, बट स्टिल इट इज़ डिसएडवांटेज कि कोई मोटिवेशन ऐसा नहीं होता। एनकरेज अननेसेसरी स्पेंडिंग, एंश्योर दैट फंड्स आर फुल्ली स्पेंट टू मेंटेन नेक्स्ट ईयर्स बजट अलोकेशंस।
जैसे कि बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है कि हमें पता है कि अगर हमारा बजट पूरी तरीके से यूटिलाइज हमने नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर हमें हो सकता है कि बजट में कुछ कटौती हो जाए या कम हो जाए। तो दैट्स वाई ये कोशिश की जाती है कि एज मच एज पॉसिबल जो है क्या कहते हैं मैक्सिमम बजट यूटिलाइजेशन को कर लिया जाए। तो इस ये भी एक ट्रेंड हो सकता है इस तरीके से। आउटडेटेड बजटिंग अप्रोच, ये जो बजटिंग अप्रोच है वो इरिलेवेंट है ओवर टाइम इफ दे आर नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल वर्क बीइंग कैरिड आउट, कि जो एक्चुअल वर्क हो रहा है उसके आधार पर अगर इसको असेसमेंट नहीं किया जा रहा तो दैट्स मीन्स इट्स आउटडेटेड है, साइंटिफिक तो नहीं है। एडिशनल कुछ रिसोर्स अलोकेशन इश्यूज, रिसोर्स अलोकेशन में बिकम इनएक्यूरेट, प्रायोरिटीज फॉर फंडिंग माइट चेंज बट द बजटिंग प्रोसेस डज नॉट अडॉप्ट अकॉर्डिंगली, पॉसिबिलिटी ऑफ बजटरी स्लैक, managers may inflate their budget requirements to make future targets easier to meet, resulting in inefficiencies, यानी बजट को इजी आगे बढ़ा के ज़्यादा बढ़ा के दिखा सकते हैं, है ना, क्या कहते हैं मतलब ऐसे जस्टिफिकेशन दे के बोले जो है क्या कहते हैं हमें रिक्वायरमेंट है, बजट की रिक्वायरमेंट्स है उसको मतलब जो है क्या कहते हैं इन्फ्लेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये इनएफिशिएंसी को भी बढ़ावा देता है। दिस वाज द इंक्रीमेंटल बजटिंग। आई थिंक आई होप मैं जो है इसको समझाने में सफल रहा हूँगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इट इज़ नॉट मच बिग difficulties to learn the incremental budgeting, as it is very easy to understand that it's very simple and easy। जस्ट लास्ट ईयर के खर्चे को ट्रेंड्स को देख खर्चों के ट्रेंड्स को देखो और अगले आने वाले फ्यूचर के खर्चों के अनुमान को उसके आधार पर परसेंटेजली इंक्रीज करके बना लीजिए। आपने मेरे वीडियो को देखा, आप इसको कृपया सराहें, इसको जो है कहते हैं कमेंट करें। ZARASS ज़रा सा सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर watching my video। I will continue with the with other videos like outcome budgeting, performance budgeting, and integrated budgeting in the railways। Thank you so much।